I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacy. वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। यू आर वाचिंग निधि। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में। आपको पता है हमारे चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी एक्सपर्ट, और अगर वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज जो निकली है उनके बारे में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ DAE डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमेटिक हो, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से अलग वैकेंसीज दी गई हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों की सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे हमारी बेसिकली 25,400 से स्टार्ट होके 34,400 तक होंगी। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। सबसे पहले एक जनरल हम लोग बात करते हैं कि सबसे जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या रहने वाला है, यानी कि आप जो फॉर्म है उसे कैसे फिल कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ही है, आप लोग किसी और मोड से जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी फीस स्ट्रक्चर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दोगे, किसी भी पोस्ट के लिए जो 4 पोस्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ सबके लिए फीस सेम ही रहेगी। अगर आप लोग ओबीसी और एसटी और एसटीज में है, एससी और एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। प्लस फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो या फिर एससी एसटीज में हो, उनको कोई फीस नहीं देनी है। और मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 100 रुपीज है। ओके, अब आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, किसी भी मोड से कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट या फिर नेट बैंकिंग से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीस बहुत कम है, आई थिंक यू पीपल शुड गो फॉर इट। आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपकी जॉब वैकेंसीज की। सबसे पहला जो जॉब वैकेंसी यहाँ पे निकली है वो है हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा है वो है आपका 10th पास, ठीक है। यू शुड बी 10th पास। हाँ, इसमें ना मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं बताया कि एटलीस्ट इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आप लोगों की यहाँ पे बात करूँ सैलरी की, तो आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली 35,400। यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे 100 वर्ड्स पर मिनट की जो है शॉर्ट हैंड स्पीड भी मांगी गई है। अगर हम लोग बात करें दूसरी जॉब की, तो दूसरी जॉब जो वैकेंसी निकली है वो है हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी। ये वैकेंसी भी बहुत। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो, बट इसमें एक कंडीशन है दैट आपकी जो ग्रेजुएशन है वो हो जानी चाहिए आपके 50% मार्क्स, मैक्सिमम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10th में हर एक सब्जेक्ट में, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन होगा। उसके अलावा मैंने आप लोगों से यहाँ पे बात करनी है एज क्राइटेरिया की, यानी कि एज लिमिट क्या है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 था और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इन दोनों के पोस्ट के लिए सेम ही एज लिमिट है, वो है आपकी 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी सैलरी की, इसमें सैलरी होने वाली है आपकी 25,400। अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात अलग से करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वैकेंसी, जो तीसरी वैकेंसी यहाँ पे निकली है वो है हमारी अपर डिवीजन क्लर्क की। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आप लोगों की यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, यानी कि आप साइंस में ह्यूमैनिटीज में या फिर कॉमर्स में हो, पर एक जानी मानी जो है यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कोई मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी यहाँ पे सेम 18 ईयर्स से 27 ईयर्स। आपकी सैलरी होने वाली है 25,000 से, और प्लस आपको अलाउंस भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो भी आपको बनते हैं आपके अलाउंस, ठीक है।
उसके बाद जो फोर्थ पोस्ट आती है, और सॉरी जो थर्ड पोस्ट है दैट इज अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें भी ना आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 लेवल का रहने वाला है। वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, ताकि आप वीडियो पूरी देखो, सारी चीजों क्लियर। उसके बाद जो फोर्थ पोस्ट है हमारी वो आती है हमारी जूनियर स्टोर कीपर की। तो जो जूनियर स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसमें आपकी ना सैलरी होगी 25,000, ठीक है। बट इसमें आपका 6 मंथ की जो है ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगी आपकी 18,000, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके एज लिमिट की, तो एज लिमिट वही है दैट इज 18 से 27 ईयर्स। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज। आप लोगों का डिप्लोमा हो सकता है, आपका डिप्लोमा आप कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आप लोगों ने कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपने सीएस से बीटेक कर रखी हो। सो आप लोगों के लिए है ये पोस्ट। उसके अलावा अब हम लोग बात कर रहे हैं ये 4 वैकेंसीज, और अब हम इन 4 वैकेंसीज के सिलेक्शन प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे। सो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका होगा लेवल 1 का एग्जाम, जो कि आपकी पहली 3 पोस्ट के लिए सेम होने वाला है। लेवल 1 का एग्जाम जिसमें आपकी जो सिलेबस है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ओके, एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। ये टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा, प्लस हैंडीकैप्स के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा होंगी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, ये जो एग्जाम है आपका 200 क्वेश्चंस का, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके अलावा अगर मैं आपके सेकंड लेवल के एग्जाम करूं तो जो पहली 2 पोस्ट थी दैट इज योर वेट अ मिनट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट थी उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर लेवल 2 का जो एग्जाम होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, उसमें आपको सबसे पहले डिक्टेशन टेस्ट होगा आपका 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट्स का। उसके बाद आपका एक होगा ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे होगा आपका ये टेस्ट। इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 35 मिनट्स। इन दोनों के मिला के, यानी कि डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के मिला के आपको 200 मार्क्स मिले जाएंगे, और उसके बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर मैं बात करूँ जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है उसका एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न इज सेम, बस आपको स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो डिक्टेशन जो होगा उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपको मिनिमम टाइम दिया जाएगा 7 मिनट्स का। और ट्रांसक्रिप्शन ऑन द कीबोर्ड जो होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, उसके लिए अगेन आपको 35 मिनट्स मिलेंगी, और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अब अगर मैं बात करूँ अपर डिवीजन क्लर्क की, तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका जो सेकेंड लेवल का जो एग्जाम होगा जो कि लेवल 2 है, और जो आपका है जूनियर स्टोर कीपर, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। वो होगा आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का एग्जाम होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम लिमिट दिया जाएगा, और अगर आप लोगों का हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए जो है एक्स्ट्रा 1 आवर का रिलैक्सेशन है। मैं आपको एज लिमिट सब कुछ बता चुकी हूँ पहले ही। और एक चीज़ जो है मैंने आपको बता दिया कि जूनियर स्टोर कीपर है उसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग है, उसके टाइम में आपको सैलरी मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग एलिजिबल हैं सो आप प्लीज़ DAE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर अप्लाई करो। फॉर्म्स जो है अप्रॉक्स 27 दिसंबर से रिलीज हो जाएंगे। सो मैंने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया है कि जैसे ही 27 दिसंबर आए और आप लोगों को वो लगता है कि आप इन सारी चीज़ों के एलिजिबल हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई। I hope you like this video. So if you like it, share it with your friends and family. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe to be expert. हम लोग लेके आते हैं एजुकेशन रिलेटेड सारी आपकी जो है प्रॉब्लम्स कंटेंट लेके आते हैं, और दूसरा है आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बी एक्सपर्ट पे बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू।